ओम साई राम। वेलकम टू साइंस समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना कितना विशेष है, कितना महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। ऐसे बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं कि हमारी जॉब नहीं लग रही या हमारी शादी नहीं हो रही या घर में क्लेश होते हैं या घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर में सुख शांति नहीं होती या घर में पैसा नहीं रुकता है। तो इन सब का एक ही सल्यूशन है कलयुग के अंदर, आज के कलयुग के अंदर एक ही सल्यूशन है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठना। जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है ना, उसके घर में से काय क्लेश ये सब बहुत दूर चला जाता है। तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव ऊर्जा होती है, वो हमारे घर से कोसों दूर चली जाती है। जो भी व्यक्ति, जो भी बाबा का बच्चा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, चाहे आप किसी भी ईश्वर को मानते हो, किसी भी ईश्वर को, कि ऐसा कहा जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जितने भी भगवान होते हैं, हमारे ईश्वर होते हैं, वो सुबह पृथ्वी पर ज़रूर आते हैं, साक्षात रूप में आते हैं। और जो भी हम उनसे प्रार्थना करते हैं ना, वो हमेशा साक्षात रूप में हमारी इच्छा को सुनते हैं, उसे पूर्ण भी करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक बहुत विशेष है। जो भी उठते हैं वो बाबा की लीलाएं तो देख ही रहे हैं, और जो नहीं उठते हैं वो उठना शुरू कीजिए, क्योंकि सुबह उठना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर ईश्वर आते हैं। तो 3 से 6 बजे के बीच में या 3 से 5 बजे के बीच में आप उठ सकते हो, और इसके बीच में ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। और जैसे आप सभी को पता है, जो भी शिरडी गया है सबको पता है कि सुबह 4 बजे शिरडी में काकड़ आरती होती है और 4:30 बजे बाबा का मंगल स्नान कराया जाता है। अगर हम सभी सुबह अगर उठ जाएं 3 से 5 बजे के बीच में, अगर हम सुबह उठ जाएं और उठ के स्नान करके बाबा की काकड़ आरती करें, बाबा के 11 वचन पढ़ें, सुबह 11 वचन पढ़ें बाबा के, क्योंकि 11 वचन पढ़ने से ना बाबा हमेशा हमारे पास होते हैं। ऐसा बाबा ने खुद कहा है कि जो मेरे 11 वचन पढ़ेगा, चाहे वो मेरा बच्चा कितना भी कोसों दूर क्यों ना हो, इस दुनिया में कहीं भी 7 समंदर पार क्यों ना रहता हो, मैं उसके पास तत्पर पहुंचूंगा, उसके बहुत पास पहुंच जाऊंगा अगर वो मेरे 11 वचन पढ़ेगा। तो आप सुबह सबसे पहले क्या कीजिए, 3 से 5 बजे के बीच में आप उठिए और उठ के स्नान कीजिए। उठ के स्नान करने के बाद बाबा के आगे इत्मीनान से, शांति से बिल्कुल बैठ जाइए। क्योंकि जो सुबह का समय होता है ना, उस वक्त ना बहुत शांति होती है, बहुत शांति। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर होता है ना, आप कभी भी नोटिस करना, कभी भी आप पूजा कर लेना, लेकिन अगर आप सुबह पूजा करोगे ना तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगा। और उस वक्त ना आप बहुत शांति, मतलब आपके अंदर बहुत शांति होगी। और कहते हैं ना कि कभी भी आप मेडिटेशन करो, कभी कुछ भी करो, पाठ पूजा करो, जो सुबह होती है ना वो बहुत लाभदायक होती है। तो सुबह आप क्या करें, बैठे बाबा के आगे दिया जलाएं। ठीक है, अगर आप दिया जलाते हैं तो उस दिए में ना बाबा आ जाते हैं, स्वयं आ जाते हैं साक्षात रूप में। ऐसा कहा जाता है जो शक्तियाँ हमारे आसपास होती हैं वो उसके अंदर विराजित हो जाती है। तो अपने साईं को बुलाइए, अपने साईं का नाम का दिया जलाइए, या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनको आप बुलाइए, उनके आगे हाथ जोड़ के बैठिए, उनके आगे 11 वचन पढ़िए, स्तवन मंजरी पढ़िए, या फिर आप साईं सचरित्र पढ़ सकते हो। और उसके बाद आप बाबा का ध्यान करिए। या फिर कई लोग जो हैं वो काकड़ आरती भी बाबा को करते हैं, बाबा की काकड़ आरती करके बाबा को उठाते हैं कि बाबा उठिए, आप हमारे घर के सबसे बड़े मुखिया हो, तो आपको उठाना तो बनता है। तो सबसे पहले बाबा को उठाइए। और बहुत बच्चे बाबा के ऐसे हैं जो सुबह बाबा को काकड़ आरती करने के बाद, बाबा को स्नान कराने के बाद बाबा के लिए चाय भी लेके आते हैं, तो बाबा को चाय भी पिलाते हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं। तो आप सुबह सबसे पहले बाबा की काकड़ आरती कीजिए, फिर बाबा का अगर हो सके तो बाबा का स्नान भी आप करा सकते हो। आप सुबह सुबह जितना हो सके, जितना आप पाठ पूजा सुबह कर सकते हो ना, उसको बहुत, आपको वहाँ पर बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ऐसा, हमारे जो ईश्वर होते हैं वो पृथ्वी पर विराजित होते हैं साक्षात रूप पे। वो देखते हैं कि कौन सा मेरा बच्चा सो रहा है और कौन मेरे ध्यान में है जो मेरा नाम ले रहा है। सुबह ना हर कोई नहीं उठ पाता, क्योंकि बहुत सारे कम लोग उठ पाते हैं। और ईश्वर जब पृथ्वी पर आते हैं तो वो देखते हैं कि कौन सा मेरा बच्चा मेरी साधना में लगा हुआ है, मेरी आराधना कर रहा है, कौन मेरा नाम ले रहा है, कौन मेरा जाप कर रहा है। और ईश्वर साक्षात रूप में उसके पास जाते हैं। जो उसकी मनोकामना होती है ना, 102%, मैं 2% कहूँगी, 100 भी नहीं कहूँगी, 2%,
उसकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है, क्योंकि साक्षात रूप में ईश्वर धरती पे होते हैं, वो हमारे घर में विराजित होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप ये सब चीज़ कर लें, पूजा पाठ जब जिस टाइम पे आप कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे अपने जो घर का द्वार है ना वो आप खोल दीजिए, क्योंकि ईश्वर आपके घर में आते हैं। वैसे तो ईश्वर को आने के लिए कोई दरवाजे की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि आपके घर की जितनी नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो आपके घर से बाहर निकलती है और ईश्वर आपके घर में प्रवेश करते हैं, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आती है और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ना वो आपके घर से सुबह बाहर निकल जाती है। अगर हो सके तो गूगल के कप आते हैं वो आप ज़रूर जलाइए, और गूगल से रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन है मैं आगे डाल दूंगी चैनल पर। आपको डिटेल में मैं बताऊंगी कि गूगल कप क्या होते हैं, मैं आपको इस बारे में भी बताऊंगी। और हो सके सुबह के टाइम में अगर आप बाबा को फूल अर्पित कर सकते हैं तो बाबा को फूल अर्पित ज़रूर करें। बाबा के आगे धूप बत्ती जलाएं, बाबा के आगे दिया प्रज्वलित करें, दिया जलाइए, बाबा को फूल अर्पित कीजिए। उसके बाद बाबा की स्तवन मंजरी पढ़िए या फिर आप बाबा की साईं सा चरित्र पढ़िए, 11 वचन पढ़िए। ये सब पढ़ने के बाद बाबा की काकड़ आरती कीजिए, बाबा का स्नान कराइए। ये सब लोग आप चीज़ें करिए और देखना कि आपके घर में कितनी पॉजिटिविटी आती है। आप कुछ नहीं ना तो आप 40 दिन ये करके देखना, ज़्यादा दिन नहीं कहूँगी आपसे, सिर्फ 40 दिन आप ये करके देखो। तो आप ये करके देखना, फिर आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर में, आपके परिवार में कितने सारे चेंजेस होते हैं। आपके परिवार में मधुरता आएगी। अगर जिनकी शादी नहीं हो रही या जिनको नौकरी नहीं मिल रही, जिनके घर में क्लेश होते हैं या फिर ग्रह नक्षत्र की कोई प्रॉब्लम है, या फिर जिसको लगता है कि उनके घर में कुछ किया कराया है, कुछ टूने टोटके करा रखे हैं, बुरी नज़रें हैं, इन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे लाभ होते हैं। आप सुबह उठिए और स्नान करके पूजा में बैठिए। और ये मैं एक और बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, जो बेड से भी नहीं उठ पाते, जो सुबह नहा नहीं सकते, जिनको डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है, तो वो लोग प्लीज़ ना करें। अगर वो सिर्फ इतना कर सकते हो कि हाथ मुंह धोकर सिर्फ अगर बैठ जाते हैं, तब भी बाबा आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो तो कोई टेंशन नहीं है, आप जहाँ पर आप बैठते हो, आपका जो बिस्तर है आप वहीं बैठ जाइए। अगर आप नहीं उठ सकते तो आप बिस्तर पर बैठे बैठे ही साई राम पुकारिए, बाबा को बोलिए। बाबा सब जानते हैं, हमारे ईश्वर को सब पता है। तो बाबा तो सब जानते हैं ना, तो हमें दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बाबा को दिखाने के लिए करना है। और बाबा तो हमारे सब जानते हैं ना, तो बाबा को प्रसन्न कीजिए, बाबा को खुश रखिए। और हो सके तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कीजिए। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता होगा कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सबकी नींद खुलती होगी, लेकिन हम उठते नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें ईश्वर खुद उठाते हैं। वो हमें बताते हैं कि तुम्हारा जीवन जो है ना आगे बहुत सुंदर है, उठो और अपने जीवन में जो है ना उसे प्राप्त करो। लेकिन हम आलस कर जाते हैं। क्यों करते हैं हम आलस? हमें आलस नहीं करना चाहिए। अगर हमसे उठा नहीं जा रहा ना तो बाबा को बोलिए ना। आप ऐसा करके देखना, जब भी आप रात को सो ना तो एक बार बाबा से बोल के सोना कि बाबा सुबह आना, बाबा मुझे ब्रह्म मुहूर्त में प्लीज़ बाबा उठा दीजिए, मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है बाबा। तो आप देखना डेफिनेटली आपकी 3 से 5 बजे के बीच में नींद खुलेगी ही खुलेगी। एक बार तो ज़रूर खुलेगी। आपको महसूस होगा कि बाबा आपको खुद स्वयं आके उठा रहे हैं और आप उठोगे। बस हम क्या करते हैं ना, आलस कर जाते हैं। हम उठ जाते हैं, हमारी नींद भी खुल जाती है, लेकिन हम बस आलस कर जाते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो बस वही चीज़ें हैं, जो जाग जाता है वो सब पा जाता है, और जो खो जाता है ना वो सब कुछ ही खो देता है जो सो जाता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आपको पाना है या खोना है। तो सुबह ना ईश्वर के आशीर्वाद का कहते हैं खजाना है, खजाना। सुबह ऐसे लुटा रहे होते हैं हमारे साईं ऐसे, तो हमें उसको ऐसे झोली भर के हमें लेना है, ठीक है। हमें झोली भर के बाबा से लेना है। बहुत सारा प्यार बाबा सुबह लुटा रहे होते हैं, साक्षात रूप में बाबा आपके घर में होते हैं। आप एहसास करके देखना कभी। वैसे तो बाबा हर टाइम आपके साथ में होते हैं, लेकिन सुबह डेफिनेटली आपके साथ होंगे, बाबा सुबह होंगे। और बहुत सारे डिवोटीज़ बाबा के ऐसे होंगे जो बार बार किसी काम में हाथ डालते हैं, उनका काम कभी भी नहीं बनता, वो हमेशा हर काम में असफल हो रहे होते हैं। तो वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपके जो काम हैं वो सफल होने शुरू हो जाएंगे। आपको कोई टूना टोटका कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना आपको। बस सुबह उठना है, बाबा के आगे बैठना है, बाबा के आगे अर्जी लगानी है
और बाबा से कहना है, अपने दिल की बात बाबा के आगे रखनी है, बाबा के आगे दिया जलाना है, बाबा के 11 वचन पढ़ने हैं, बाबा की साईं सचरित्र पढ़ना है, कष्ट निवारण मंत्र पढ़िए। फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे बदलाव होने अपने आप शुरू हो जाएंगे। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी ज्योतिषी विद्या पे भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे साईं हमारे सामने साक्षात हैं, उनसे मांगिए, उनसे कहिए, क्योंकि आप जगह जगह भटकोगे ना, आपको कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा, आपके पैसे वेस्ट होंगे, क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे तो आपको ये बोलेंगे कि आप हमें इतने पैसे दे दो, ये दे दो, उसके बाद भी आपका कोई काम नहीं बनेगा। जब हमारे ईश्वर हमारे साथ हैं तो आपको किस बात का डर है? उनसे कहिए ना, वो सब कुछ करेंगे। और इस दुनिया में ना, जहाँ पर साईं होते हैं, जहाँ पर ईश्वर होते हैं, वहाँ पर कहीं भी टूना टोटका, बुरी नज़रें, ये सब चीज़ें कहीं भी नहीं होती। किसी की भी बातों में मत आइए, सावधान रहिए, क्योंकि आजकल फ्रॉडनेस बहुत चल रही है। तो फ्रॉडनेस से ना सावधान रहिए, दूर रहिए उन लोगों से, ढोंगी लोगों से। बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि ढोंगी लोगों से दूर रहिए। और दूसरा, अन्नदान। अन्नदान बाबा ने सर्वश्रेष्ठ दान बोला हुआ है, अन्नदान करना। तो आप अन्न का दान ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप अन्न का दान करेंगे तो बाबा बहुत खुश होते हैं। तो आप ये ज़रूर करिए, जितना आपसे हो सकता है, जितना आपसे बन सकता है। बाबा ये नहीं कहते कि आप बहुत सारे लोगों को खिलाओ, सिर्फ एक को। सिर्फ अगर आप एक का पेट भरोगे ना, तो बाबा आपको बहुत देंगे, दुगना देंगे बाबा आपको। तो आप अन्नदान ज़रूर करो, विशेष तौर पर अन्नदान करो। किसी की आत्मा को तृप्त करना बहुत ज़रूरी है। और ये बाबा भी कहते हैं कि अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है। तो अन्नदान भी करते रहिए। क्या पता कि कुछ कर्म आपके अन्नदान से भी कट जाए। आपके घर में जो काय क्लेश होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अन्नदान से भी कट जाती हैं। तो अन्नदान भी आप ज़रूर करिए। अन्नदान इज़ वेरी मस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बाबा कहते हैं। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बहुत अच्छा डिवाइन टाइम होता है ये। इस टाइम में आप मेडिटेशन करने बैठिए। जो लोग प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास करते हैं, जिनसे मेडिटेशन नहीं हो पाता, या फिर जो भी मेडिटेशन करते हैं, वो सुबह कीजिए, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना, वो बहुत शांति वाला होता है। आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है उस टाइम पर। अगर आप सुबह सुबह करेंगे ना ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर भी होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, और आप बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर पाएंगे। तो जो लोग भी मेडिटेशन करते हैं वो सुबह उठ के कीजिए, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना, वो बहुत डिवाइन टाइम होता है, ईश्वर का टाइम कहते हैं इसको। और सुबह करेंगे तो सुबह बहुत शांति भी होती है। तो आपका जो ध्यान है, जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है, वो बहुत जल्दी लगेगा। और जो मेडिटेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं ना, उनका भी बहुत जल्दी लग जाएगा। तो आप ये करके देखिए। और ऐसा कहते हैं कि जो सुबह सुबह उठता है ना, वो पूरा दिन एनर्जिबल रहता है। उनका पूरा दिन जो काम में उनका बहुत अच्छे से मन लगता है, उनका मन हमेशा अपने काम में एक चित्त रहता है, उनका कभी भी ध्यान भटकता नहीं है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, उनका ध्यान कभी भी भटकता नहीं है। और जो लोग सुबह उठते हैं, उनका भी मन कभी भटकता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ना सुबह सुबह बहुत एनर्जी आ जाती है, बहुत पावर आ जाती है सुबह उठने से। और पूरा दिन वो बहुत एनर्जी बल होके बहुत अच्छे से काम भी करते हैं। और जो लोग सुबह उठते हैं ना, वो व्यायाम भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और एक्सरसाइज करना भी बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज करने से भी आपकी हेल्थ और वेल्थ बहुत अच्छी बनी रहती है। तो अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए। और मैं आपको बताऊंगी कि सुबह उठने से ना आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। आप ये खुद महसूस करोगे। बाबा की बहुत सारी लीलाएं आपके साथ में होंगी। जो लोग सुबह उठते हैं ना, उनके साथ तो लीलाएं हो रही हैं और उन्हें पता भी है। और जो लोग नहीं उठ रहे, तो वो भी आप लाभ उठाइए, उठिए। सुबह डिवाइन टाइम में उठिए और बाबा के आगे ऐसे हाथ फैलाइए, झोली फैलाइए। देखिए कि आपके घर में जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है ना, जिस भी तरह की है, वो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कहते हैं ना, 100 दुखों की एक दवा। तो 100 दुखों की एक दवा है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। तो आप सुबह उठिए और एक करके देखिए। 40 डेज आप मेरे कहने पर करके देखिए, फिर देखिए कि आपके जीवन में कितने बदलाव होते हैं। आपको बहुत नए नए रास्ते दिखेंगे, बहुत नए रास्ते आपके लिए साईं बना देंगे। तो देखना, जहाँ भी द्वार बंद है ना, वहाँ से आपके लिए नए द्वार खुल जाएंगे। और बाबा पर भरोसा करके कल से ही, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको एक भी दिन का टाइम वेस्ट नहीं करना। कल से ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कीजिए। अगर आप नहीं उठ पा रहे हो तो बाबा को बोल के सोइए। आज रात जब आप सोए ना, तो आप बाबा को बोलिए, बाबा कि सुबह बाबा मुझे आप उठा देना, मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। फिर देखना, आपको बाबा सुबह खुद आकर उठाएंगे। डेफिनेटली आप उठोगे, आलस मत करना। सुबह उठना, स्नान करना,
और बाबा के ध्यान में मग्न हो जाना, बाबा की पूजा करना सुबह 3 से 5 बजे के बीच में, ये आप ज़रूर करना। आई होप आप सभी इस चीज़ का बेनिफिट उठाएंगे। जो इन्फॉर्मेशन है बाबा ने आप लोगों तक पहुंचाई है, तो आप सभी इसका बेनिफिट उठाएंगे। और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।